Friends, welcome to the channel. In this video, we are going to discuss the dimensions of differences in psychological attributes. Psychological attributes को हम हिंदी में मनोवैज्ञानिक विशेषताएं बोलते हैं और ये वे विशेषताएं होती हैं जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती हैं। मीन्स इनके आधार पर ही इंडिविजुअल्स में डिफरेंसेस देखे जाते हैं एंड दिस इन्फ्लुएंस लर्निंग, बिहेवियर एंड ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और ये हमारी सीखने को, हमारे व्यवहार को और हमारे समग्र व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करते हैं। इनके की डायमेंशंस हैं कॉग्निटिव एबिलिटीज, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, क्रिएटिविटी, पर्सनालिटी एंड वैल्यूज। आइए इन सभी डायमेंशंस को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कॉग्निटिव एबिलिटीज। इनको हिंदी में संज्ञानात्मक क्षमताएं भी कहा जाता है और ये इंडिविजुअल की वे क्षमताएं हैं जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, रीजन, रिमेंबर और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है और ये सीखने के लिए और एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। इनके टाइप्स को हम जानते हैं। सबसे पहला है इंटेलिजेंस, इसे हिंदी में हम बुद्धिमत्ता बोलते हैं। ये जनरल मेंटल कैपेबिलिटीज होती है थिंक करने की, रीजन करने की, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की और न्यू सिचुएशन को अडेप्ट करने की। और ये हमारे लाइफ और लाइवलीहुड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इनकी हेल्प से ही हम सोचते हैं, तर्क करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं और नई सिचुएशन के हिसाब से खुद को चेंज करते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी, इसे हिंदी में हम स्मृति बोलते हैं। दीज आर द एबिलिटी टू एनकोड, स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन। इनकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को एनकोड करते हैं। इंफॉर्मेशन को एनकोड करने का मतलब है किसी आइडिया या थॉट को वर्ड या टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि हम किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकें। इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और लॉन्ग टर्म में उसको जब जरूरत हो उसको रिट्रीव करना। नेक्स्ट है रीजनिंग, इसे हिंदी में हम तर्क कहते हैं एंड इसमें लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स इंक्लूड होती है। नेक्स्ट है परसेप्शन, इट इज द एबिलिटी टू इंटरप्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन। जो इंद्रियों से हमने सूचना को ग्रहण किया है उसको समझने की योग्यता। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट इज द एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज टू फाइंड सॉल्यूशंस। जो ज्ञान हमने ग्रहण किया है उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज करना। नेक्स्ट है अटेंशन, इट इज द एबिलिटी टू फोकस ऑन स्पेसिफिक स्टिमुलाई व्हाइल इग्नोरिंग डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करके स्पेसिफिक स्टिमुलाई या उद्दीपक पर फोकस करना, किसी एक चीज पर ध्यान को केंद्रित करना। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, इसे हम हिंदी में रुचि बोलते हैं। ये व्यक्ति की प्राथमिकता भी कहा जा सकता है इसको। इट इज द इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस फॉर सर्टेन एक्टिविटीज और सब्जेक्ट्स और ये हमारे मोटिवेशन, एंगेजमेंट और करियर चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करता है। आइए इसके टाइप्स को हम जानते हैं। इंटरेस्ट के टाइप्स है लाइक पर्सनल इंटरेस्ट, एकेडमिक इंटरेस्ट, वोकेशनल इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट। Personal interest means the activities or subjects that naturally attracts a person. वे activities और subject जो हमें प्राकृतिक रूप से आकर्षित करते हैं, जैसे like music, sports, etc. Next है academic interest means वे subject या discipline जो हम prefer करते हैं, like mathematics, literature, science, etc. Next है vocational interest, वे career path जो हम choose करना चाहते हैं, जैसे teaching, engineering, medicine, etc. Next is social interest, means inclination towards working with people or in social service fields, means किस social activity में हमारा झुकाव है। Next है aptitude, ये natural ability होती है किसी skill को develop करने की। It is the potential ability to develop skills in a specific area. आइए इनके types को हम जानते हैं। सबसे पहला है verbal aptitude, it is the ability to understand and use language effectively. लैंग्वेज को समझने और यूज करने की योग्यता। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इसमें हम बोल सकते हैं कि प्रोफिशिएंसी इन मैथमेटिकल रीजनिंग एंड कैलकुलेशन। मैथमेटिकल रीजनिंग और कैलकुलेशन में दक्षता। नेक्स्ट है मैकेनिकल एप्टीट्यूड, मैकेनिकल प्रिंसिपल और टेक्निकल स्किल्स की समझ। नेक्स्ट है म्यूजिकल एप्टीट्यूड, इट इज द एबिलिटी टू understand or recognize music, rhythm and sound. Next है spatial aptitude, इसमें हम किसी स्थान को विजुअलाइज कर पाते हैं और स्थान में, किसी स्पेस में हम ऑब्जेक्ट्स को
मैनिपुलेट कर पाते हैं। इट इज द एबिलिटी टू विजुअलाइज एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, और ये इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जनरल एप्टीट्यूड, मींस सीखने और नई स्किल्स को एक्वायर करने की एबिलिटी। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी, इट इज द एबिलिटी टू जनरेट समथिंग न्यू। ये ऐसी योग्यता है जिससे हम कुछ नया और यूजफुल आइडिया जनरेट कर पाते हैं, नए सॉल्यूशंस को जनरेट कर पाते हैं, या आर्टिस्टिकली एक्सप्रेस कर पाते हैं, या नए तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। इसमें ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और डाइवर्जेंट थिंकिंग इंक्लूड होती है। आइए इसके हम टाइप्स को जानते हैं। सबसे पहला फ्लुएंसी, इसमें हम प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशंस जनरेट कर पाते हैं। इट इज द एबिलिटी टू जनरेट मल्टीपल आइडियाज इन रेस्पॉन्स टू अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज द थिंकिंग इन वेरीड वेज एंड पर्सपेक्टिव, कई तरह से और कई पर्सपेक्टिव में सोचने की योग्यता। नेक्स्ट है ओरिजिनलिटी, यूनिक और नोवल आइडिया प्रोड्यूस करना, मीन्स अलग और नया विचार प्रोड्यूस करना, या फिर क्रिएट करना, जनरेट करना, उत्पन्न करना भी बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट इलैबोरेशन, मींस जो एग्जिस्टिंग आइडियाज है, विद्यमान जो विचार हैं उनको आगे बढ़ाना, उनमें डिटेल्स और डेप्थ को इंक्लूड करना। नेक्स्ट इमेजिनेशन, कल्पना करने की योग्यता, एबिलिटी टू विजुअलाइज एंड थिंक बियॉन्ड कन्वेंशनल बाउंड्रीज। नेक्स्ट योग्यता है पर्सनालिटी, इसमें कई ट्रेड्स को कंबाइन किया जाता है, लाइक इमोशनल, एटीट्यूडनल और बिहेवियरल ट्रेड्स, और ये सभी हमारी जो कैरेक्टर है उसको डिफाइन करता है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशनल, एटीट्यूडनल एंड बिहेवियरल ट्रेड्स दैट डिफाइन एन इंडिविजुअल्स कैरेक्टर। अब इसमें कई ट्रेड्स को इंक्लूड किया जाता है, लाइक ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कॉन्सेंशियसनेस, एक्सट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिज्म। इसमें फर्स्ट को हम हिंदी में बोल सकते हैं अनुभव के लिए खुलापन, मींस क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी एंड विलिंगनेस टू एक्सप्लोर, मींस खोजने के लिए जिज्ञासा का होना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेट है। नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस, मींस कर्तव्य निष्ठा, कि हम कितने संगठन में काम कर सकते हैं, जिम्मेदारी कितनी ले सकते हैं, और हमारे अंदर निर्भरता या डिपेंडेबिलिटी कितनी है। नेक्स्ट है एक्सट्रावर्जन, मींस बहिर्मुखता, सोशिएबिलिटी, एंथुजियाज्म और असर्टिवनेस। सोशिएबिलिटी मींस सामाजिकता हमारे अंदर कितनी है, उत्साह कितना है और हम कितने मुखर हैं। नेक्स्ट है एग्रीएबलनेस, सहमतता, कि हम कितना लोगों को कोऑपरेट कर सकते हैं, हमारे अंदर समानुभूति या एम्पैथी कैसी है, और हम कितने दयालु हैं या काइंड है। नेक्स्ट है न्यूरोटिज्म, विक्षिप्तता, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, एंजाइटी और मूड स्विंग्स कैसे हैं, और ये सभी जो विशेषताएं हैं वो हमारी पर्सनालिटी को दर्शाती हैं, पर्सनालिटी को डिफाइन करती हैं। नेक्स्ट है इसमें टाइप्स होते हैं, कई पर्सनालिटी थियरीज के कई टाइप्स हैं, लाइक जुंग्स इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटी थियरीज। इनको स्टडी करके आप पर्सनालिटी को अच्छे से बेहतर रूप से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है वैल्यूज, ये वे मान्यताएं होती हैं जो हमारे बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग को गाइड करती हैं। ये डीपली हेल्ड बिलीफ्स होते हैं, दीज आर डीपली हेल्ड बिलीफ्स दैट गाइड बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग, और ये हमारे एथिकल फ्रेमवर्क और मोरल कॉम्पस को भी शेप करते हैं। मींस हमारे अंदर भले बुरे का ज्ञान कैसा है ये हमारे वैल्यूज बताते हैं, और हमारा मोरल कॉम्पस क्या है, मींस हमारे हिसाब से सही क्या है और गलत क्या है। इसके कई टाइप्स हैं, लाइक पर्सनल वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, प्रोफेशनल और मोरल वैल्यूज। पर्सनल वैल्यूज मींस हमारे पर्सनल प्रिंसिपल्स और एथिक्स, कि हमारे अंदर ईमानदारी, दयालुता और सेल्फ डिसिप्लिन कैसा है। कल्चरल वैल्यूज मींस वे बिलीव्स जो हमने हमारे कल्चर से सीखे हैं, बिलीव्स विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल
बैकग्राउंड, जैसे हमारे भारतीय संस्कृति में बड़ों का आदर किया जाता है, रिलीजियस फेथ को माना जाता है. So these are the examples of cultural values. Next is social values. These are the ideals related to community welfare. ये जन कल्याण से रिलेटेड आदर्श होते हैं, लाइक जस्टिस, इक्वालिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एक्सेट्रा. नेक्स्ट है प्रोफेशनल वैल्यूज. दीज आर द एथिक्स इन अ वर्क प्लेस और करियर या वर्क प्लेस में हमारी नीति को दर्शाते हैं कि हम के वर्क प्लेस पे सही क्या है और गलत क्या है. नेक्स्ट है मोरल वैल्यूज. दीज आर द डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. सही और गलत में अंतर को हम मोरल वैल्यूज कहते हैं. For example, fairness, compassion, responsibility, etc. So friends, in this video we have discussed about the meaning of psychological attributes and the key dimensions of it, like cognitive abilities, interest, aptitude, creativity, personality and values. Thank you so much.